नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जान लेना अब शायद आम हो चुका है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं नेशनल हाईवे 21A के पास और ये टनल नंबर 2 और 3 के बीच में। ये जो आप पहाड़ी मेरे ऊपर देख रहे हैं, इस पहाड़ी से अभी हाल ही में ही 2 दिन पहले एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई। और हमने अपने चैनल के माध्यम से ये काफ़ी बार उजागर किया था कि यहाँ पर जो है कटिंग बेहिसाब की गई है और पहाड़ी से कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। और आप इस तस्वीरों पे देखिए कि अभी भी जो ट्रैफिक है वो वन वे किया हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ से कई लोग हिमाचल के आते हैं नेशनल हाईवे इसके ऊपर 21 के ऊपर, और 2 और 3 के बीच में थापना टनल और तीसरी नंबर टनल जो आपके पास 1.5 किलोमीटर के तकरीबन है, उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, ये पहाड़ी है। और इस पहाड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो पहाड़ी से देखिए लगातार पत्थर गिरते हैं और ये बरसातों में तो ज़्यादा ही गिरने की संभावना रहती है। और ये संभावनाएं तब प्रबल हो जाती है जब किसी व्यक्ति की इन अधिकारियों की वजह से, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं अधिकारियों की वजह से, क्योंकि जब आप 150 रुपये का टैक्स दे रहे हैं और आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति की, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा था, जो कि खबरों के हवाले से खबर आ रही थी कि ऊपर से पत्थर गिरा और नीचे गाड़ी के ऊपर गिरा और उस व्यक्ति की मृत्यु जो थी वो उसी वक्त हो गई। परंतु अभी भी आप देखिए कि मैं हाईवे की बात करूंगा तो हाईवे अभी वन वे ट्रैफिक किया हुआ है और इस तरफ से अभी भी कोई गाड़ियां नहीं आ रही हैं। परंतु संज्ञान लेने वाली बात यह है कि अगर आप इस पहाड़ी के ऊपर देखेंगे तो अभी भी अगर हम देखिए जाला तो बुना है। अब इस जाले को बुनने का मतलब क्या है कि पानी यहाँ से रिसता रहता है। पानी रिसने के साथ साथ पहाड़ी से पत्थर लगातार गिरते रहते हैं और ये नहीं है कि आप वन साइडेड के ऊपर ही खतरा है। अगर ये पत्थर दूसरी तरफ से गिरे तो ये दूसरी तरफ, रोड की दूसरी तरफ भी आके गिर सकते हैं। तो खतरा दोनों तरफ बना है। परंतु मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि 150 रुपये, 156 रुपये, जो कि अब 156 रुपये हो गया है कि गड़ा मोड़ टोल प्लाजा के पास 156 रुपये टोल टैक्स देने के बाद हालात यहाँ पर यह है कि अभी भी दुर्घटनाओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ट्रैफिक जब से वो यहाँ पर दुखद घटना हुई है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद आप देखिए कि ट्रैफिक वन वे किया हुआ है। परंतु एहतियातन के तौर पर अगर मैं बताऊं कि इस हाईवे को खोलने में तो काफ़ी जल्दी की गई, परंतु सुरक्षा के एहतियातन कदमों में देखिए कि वो, अगर मैं इस पहाड़ी की बात करूंगा तो ये पहाड़ी ऐसी है ना, इसके ऊपर जाला लगा है और ये पहाड़ी से पत्थर दूसरी तरफ आकर गिरकर भी आदमियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी कि पहले तो जब भी आप इस हाईवे की तरफ से आएँ तो इतना बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर बड़ी सावधानी से चलें, क्योंकि इसके दोनों एंड पे पत्थर जो है लगातार गिर रहे हैं। और ये पहाड़ी, जिसको मैं बोल सकता हूँ कातिलाना पहाड़ी ही है, क्योंकि रोड के एक तरफ पत्थर गिरने की संभावना नहीं है। अगर ये पहाड़ का पत्थर दूसरी तरफ से भी छूटता है तो दूसरी तरफ भी लोग इसका शिकार हो सकते हैं। परंतु ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो उच्च अधिकारी हैं वो कब जागेंगे और कब नींद से उठेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु अभी भी देखिए कि पहाड़ी से यहाँ पर पत्थर गिरे हैं और ये जाला इतना सक्षम नहीं है कि इन पहाड़ी के पत्थरों को रोक जाए। अब ये पहाड़ी ना तो टेरेस में काटी गई है, बिल्कुल स्लांट काट दी गई है। और पत्थर ये नहीं है कि बरसातों में गिरेंगे, पत्थर आपके पास सर्दियों के मौसम में ही गिरते रहेंगे और लोगों की जान से जो है खिलवाड़ होता रहेगा। वन वे ट्रैफिक जरूर कर दिया गया है, परंतु पहाड़ी से इतनी ऊंची है कि दूसरी तरफ पत्थर जो है आसानी से गिर सकते हैं। परंतु मुद्दे की बात यहां पर यही आती है कि 156 रुपये टोल टैक्स देकर भी आम आदमी को सुविधा नहीं मिल पाती है। जब आप एक जहां पे टोल टैक्स देते हैं तो उसका मतलब ही ये होता है कि रोड पूरी तरह से चालू है। परंतु यहाँ के जिला अधीक्षक महोदय को भी चाहिए कि इसके ऊपर संज्ञान ले और कुछ अधिकारियों को तलब करे। अन्यथा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि 156 रुपये जो आम जनता दे रही है उसको जरूर माफ कराएं। अगर हाईवे पर चलने के बाद अगर मृत्यु हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब जिस व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी जान खोई, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये मुद्दे उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जो आम जनता के हित में रहते हैं। परंतु बात यह है कि इस पहाड़ी से पत्थर अभी भी देखिए जाले ऐसे बुने हैं, ये फौरी राहत पर जो है काम किया गया है। ना इस पहाड़ी की स्लांट हाइट है, ना कोई 90 डिग्री है, ना ये टेरेस में काटा गया, सीधा सीधा ये पहाड़ काटा गया है। और इस पहाड़ के बीच से गुजरती हुई गाड़ियों के ऊपर कभी भी इस चोटी से जो है वो पत्थर गिर सकते हैं। परंतु बात यह है
कि आम आदमी की जान से जो ये खिलवाड़ किया गया, उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, ये क्या प्राकृतिक आपदा माने आप इसको? आप में से कई लोग पूरे पंजाब, हिमाचल से लोग चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, और अन्यथा कितने ही लोग इस टोल प्लाजा गड़ा मोड़ा के पास से गुजरते हैं और टनल नंबर 2 और 3 के इस भयानक पॉइंट से गुजरते हैं। मेरी आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इस खबर को शेयर करें, ताकि एनएच के अधिकारियों के साथ जरूर ये चीज़ें देखें और इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पहाड़ी बहुत ही मतलब भयंकर है। और हमने यही आवाज़ पिछले साल भी उठाई थी कि यहाँ पर पहाड़ बिल्कुल गलत है और बरसात में गाड़ियों को आने जाने के लिए खतरा रहता है। इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और बरसात के मौसम में तो और प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं पत्थर गिरने से। अब मान लीजिए ऊपर से पत्थर गिरता है तो नीचे नुकसान हो सकता है। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी कि इस खबर को शेयर करें, और यहाँ पर जब भी जाएं तो कृपया ध्यानपूर्वक जाएं। और उन अधिकारियों को थोड़ी शर्म जरूर होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ का जो है मुआयना किया और इस पहाड़ी को बिना सोचे समझे जो काटा गया, और इससे कहीं ना कहीं पहाड़ियों से पत्थर गिरने के ऊपर आम व्यक्ति का जो है जीवन प्रभावित हो सकता है। मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी ये अपील रहेगी कि इन एनएच के अधिकारियों को जवाब तलब करें, ताकि हिमाचल की जनता इन पहाड़ियों के ऊपर अपनी जान ना गंवाए। धन्यवाद।